मैंने अपने सेलुलाइट की फोटो एक फिटनेस वेबसाइट पर पोस्ट की और उससे छुटकारा पाने के लिए उसका उपाय जानने की कोशिश की। और उस पर जिसने सबसे पहले कमेंट की वो मेरा पति था। दुनिया का सारा पैसा मिल जाए तब भी मैं इसे ट्रेन ना करूं। मुझे डर लगता है कहीं मैं ही ना बीमार हो जाऊं। रूडी और मेरी नई नई शादी हुई थी। कुछ समय तक मैं उससे अपने सेलुलाइट्स छुपा रही थी, लेकिन मैंने जो फेक अकाउंट से पोस्ट की थी उसे देखकर वो सोच में पड़ गया। क्या तुम जानती हो कि कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड से अपनी बॉडी छुपाती है? लेकिन तुम वैसी नहीं हो, है ना हनी? और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। फिर अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई ताकि उस पोस्ट को देख सकूं। रातों रात मेरी सेलुलाइट वाली पोस्ट वायरल हो गई। तुम्हें तुरंत प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। इनमें से सिर्फ एक ही महिला थी जिसने मुझे सपोर्ट किया। प्रेगनेंसी के बाद तो सेलुलाइट्स होते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि मैं कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। रूडी को इस सब के बारे में पता ना चले इसलिए मैंने अपने पैरों को क्लिंग फिल्म के साथ छुपाना शुरू किया। जैसे ही मेरा काम पूरा हुआ, हनी, क्लिंग फिल्म कहाँ है? रूडी इसका इस्तेमाल करता ताकि जॉगिंग के वक्त वो अपना फैट बर्न कर सके। मैंने उससे कहा कि मैं जल्द ही स्टोर से नया रोल लेकर आऊंगी। बिना वक्त गवाए मैं तुरंत मेडिकल सेंटर चली गई। मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम अचानक कहाँ चली गई। कम से कम मुझे अपनी खूबसूरत टांगों की पिक्चर्स तो भेजो। उसके ये कहते ही मुझे मजबूरी में कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ा। तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे एफर्ट्स बहुत पसंद आएंगे, यकीन करो। ओह, अगर रूडी को पता होता कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। जब मेरा वजन 300 पाउंड था तब मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने तुरंत वजन घटाया ताकि उसे डेट पर बुला सकूं। लेकिन मेरा वजन तो घट गया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई, सेलुलाइट। जैसे ही मैं सर्जन के ऑफिस से बाहर निकली, रूडी हॉलवे में किसी का इंतजार कर रहा था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस शाम मैंने अपने बचाव के लिए एक योजना बनाई। मैंने उससे पूछा कि वो क्लिनिक के बाहर क्या कर रहा था। मैं एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं वहां पर कुछ टेस्ट्स करने गया था। और अब तक तुमने अपनी टांगों की पिक्चर मुझे नहीं भेजी। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उस बक्से में एक बहुत ही लग्जूरियस और सुंदर लॉन्जरी थी, जिससे पहने रूडी मुझे देखना चाहता था अपने इवेंट में जाने से पहले। देखो, लाइट बंद मत करना ताकि पूरे हफ्ते मैं वो पल भूल ना पाऊं।
फिर उसे ट्राई करने के लिए मैं बाथरूम में गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा है। इसमें वो सब दिख रहा है जो मैं छुपाना चाहती हूँ। तब तक रूडी बिस्तर पर तैयार था और मेरा इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो शाम आ गई जिसका मुझे इंतजार था। अब हम दोनों एक दूसरे की परफेक्ट बॉडी एंजॉय कर पाएंगे। माय लव। मैं जानती थी कि राज बाहर आएगा, लेकिन उस रात नहीं। इसलिए मैं चुपके से बेसमेंट की ओर गई और मेन स्विच बंद कर दिया। मैंने झूठ कहा कि खराब मौसम के कारण लाइट्स चली गई हैं। चिंता मत करो हनी, इस तरह से हमारी रात और रोमांटिक हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि कैंडल्स की लाइट में मेरे सेलुलाइट और भद्दे दिखेंगे, सड़क के गड्ढों की तरह। रूडी को कैंडल्स जलाने से रोकने के लिए मैं उस पर कूद पड़ी और हमने बहुत मजे किए। उसके अगले ही दिन मैंने हॉस्पिटल से रूडी को एक मैसेज भेजा। मैं अपने चैंपियन के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। उसे गुड बाय कहने के बाद मैं बेफिक्र होकर ऑपरेटिंग रूम में चली गई। जैसे ही वो लोग मुझे हॉलवे की तरफ ले जा रहे थे, मैंने एक सर्जरी पेशेंट को देखा। मैं उसे देखकर चौंक गई। वो तो मेरा पति था। उसने भी मुझे देखा, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे ट्रॉफी के साथ फोटो भेजी थी। उसके पास अब कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने सच सच कह दिया। उसके अधिक फैट की वजह से वो कंपटीशन से बाहर कर दिया गया था, इसलिए वो सर्जरी के लिए यहाँ आया। मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैं तुमसे सच छुपा रहा था। रूडी को यकीन था कि मैं उससे बस इसलिए प्यार करती थी क्योंकि वो एक बॉडी बिल्डर था, लेकिन असलियत में मेरे लिए वो सब मायने रखता ही नहीं था। मैं बॉडी बिल्डिंग की फैन बस इसलिए बनी ताकि मैं तुमसे मिल सकूं हनी। और उस वक्त पहली बार मैंने अपनी ड्रेस हटाई और रूडी को अपनी असली टांगे दिखाई। जब उसे एहसास हुआ कि सबका शरीर परफेक्ट नहीं हो सकता, तब सेलुलाइट को लेकर उसके विचार बदल गए और उसने सुझाव दिया कि हमें अपनी सर्जरीज कैंसिल करनी चाहिए। और उसके बाद उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया। अपने शरीर को एक्सेप्ट करने के लिए वो दूसरों की मदद करता। और सच कहूँ तो रूडी से बेहतर कोच कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सक्सेसफुली उसका कोर्स कंप्लीट किया। परफेक्शन के मायने तो हर बार बदलते रहते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना बरकरार रहना चाहिए।